हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा, आज पढ़ाई नहीं होगी, कुछ ऐसा एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम नेगेटिविटी फैलाई जा रही है समाज में, यानी बच्चों को भ्रमित करने की एक बहुत अच्छी, एक कहते हैं ना ट्रेल अपना लिया है कि बस बच्चों को भ्रमित कैसे किया जाए। क्योंकि बच्चों को भ्रमित करने से इनको दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा होता है कि बच्चे जब भ्रमित रहेंगे तो इनके कोर्स खरीदते रहेंगे टाइम टू टाइम, और अगर बच्चों का सिलेक्शन भ्रमित रहेंगे तो सिलेक्शन जल्दी नहीं ले पाएंगे, इस वजह से इनकी दुकानें चलती रहेंगी। तो इनमें आज मैंने दो लोगों को उठाया, एक तो जाने माने टीचर है और एक ऐसा यूट्यूबर है जो केवल अपने आप को यूट्यूबर और ज्ञानी बोलता है, बाकी उसको ज्ञान दो पैसे का नहीं है। क्लियर है ये बात? और वो दो कौन कौन लोग हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो सर है वो नैया डुबादी एजुकेशन, इनका चैनल है नैया डुबादी एजुकेशन, और एक दूसरा ध्रुव रहमान। ठीक है, इन सर का नाम है चिलगोजा सर, और इनका नाम है तानाशाही ध्रुव राठी। अब बहुत सारे लोग ना, पता है, इस वीडियो को देख के भटकने वाले हैं। कुछ लोग तो ये बोलेंगे आप ये कैसे बोल रहे हैं, आप वो कैसे बोल रहे हैं, ये बोलने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं आप लोग? आप मुझे बताइए, ये चिलगोजा सर हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मान के चलते हैं कि हर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, ये बात क्लियर है। मान लो मेरा टैलेंट है एक्टिंग करने में, किसी का डांस करने में, किसी का कॉमेडी करने में, किसी का कुछ करने में, किसी का कुछ करने में है, तो ये मास्टर उन सभी को चिलगोजा बोलता है। ये बात क्लियर है? या फिर तुमने गलती से अगर तुमने मोदी साहब को भलाई कर दिया तो भी तुम चिलगोजा बन गई। यानी कि तुमने अगर कोई भी सरकार रहे, जैसे मान के चलो भारत सरकार ने बहुत काम अच्छे किए हैं, ठीक है, अगर तुमने गलती से उनका तारीफ कर दिया तो तुम हो गए चिलगोजा, क्योंकि तुमको दो पैसे की तमीज नहीं है कि भारत देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम तो अनपढ़ गवार हो। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुमने इन मास्टर से पढ़ा होता तो तुम क्या होते, एक बढ़िया स्टूडेंट होते। अगर तुमने दो सब किसी के बारे में बोला तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट होते। बाकी इनकी नज़र में जो चाहे यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो बना रहा हो, यूट्यूब पर डांस का वीडियो बना रहा हो, यूट्यूब पे मान लो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ कर रहा हो, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट इनकी नज़र में पढ़ाई के अलावा करने वाला हर स्टूडेंट चिलगोजा है। ये बात क्लियर है? और ये आदमी खुद, जो नैया डुबादी एजुकेशन है, चिलगोजा सर है, ये खुद कभी कुछ नहीं पढ़ाते। कभी मुझे बताओ इनके चैनल पे आप जाना और एक अगर आपको एजुकेशन का वीडियो मिल जाए प्रॉपर, जैसे कि मान लो ये पॉलिटी पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, या जीएस में कोई भी अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, उसका एक वीडियो आप मुझको दिखा देना। बस इनको क्या है कि बच्चों को भ्रमित करके अपना व्यूज कमाना है और फालतू की चीज करके समाज में नेगेटिविटी फैलाना है। क्या बोलते हैं ये बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे अरविंद साहब जेल में चले गए, ठीक है, ईडी के बारे में क्या बोलते हैं, ये सब जानने वाले। अब मान लो कि अरविंद साहब बहुत अच्छे काम किए होंगे, मानते हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन आपने ऐसी गलती की क्यों कि आप ईडी के सामने आ गए? ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये बात क्लियर है? अब ये ईडी के जो भी ऑफिसर जाते हैं वो पढ़े लिखे ही जाते हैं। आप तो सीधे सीधे पढ़े लिखों पे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप ही बोलते हैं कि समाज में पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तो बताइए दो तरफे की बात आप क्यों कर रहे हैं फिर? और ये आदमी ध्रुव रहमान, ये तानाशाही आदमी है। इसको अगर कोई भी जीवन में घटना हो जाए और वो आदमी अगर जेल चला गया तो इसके हिसाब से पूरा भारत देश तानाशाही देश बन गया। मतलब ये देश की तुलना नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे देशों से करता है। बोलता है वहां पे भी इलेक्शन होते हैं। समझ रहे हो? तो इस आदमी के बारे में आप क्या कहोगे? ध्रुव रहमान के बारे में बोलो आप। मतलब भारत देश एक तानाशाही देश है। अगर ये तानाशाही देश होता तो ये आदमी अभी तक जिंदा कैसे है, आप ये बताइए मुझे। 2 दिन पहले इसका वीडियो आया है। तानाशाही अगर देश होता, आप रसिया में देखिए, आप नॉर्थ कोरिया में देखिए, आप चाइना में देखिए। जैक मा ने 2 शब्द अगर चाइना के खिलाफ बोला था, उसका आज तक पता नहीं है, जबकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक था। और आप भारत देश को तानाशाही बोलते हो कि तानाशाही देश है।
और प्रधानमंत्री को तानाशाही बोलते हो, 2 पैसे की तमीज नहीं तुमको, यानी आलू जैसा ज्ञान रखते हो, बात बैगन की करते हो, तमीज 2 पैसे की नहीं, और बात करते हो कि मैं टीचर हूं। अरे तुमको टीचर होने पे तो शर्म आना चाहिए, कुछ भी बच्चों को बहकाते रहते हो। फिर बोलता है ये आदमी ये बोलता है कि मैं भारत सरकार को 18% जीएसटी दे रहा हूं। बताओ, एजुकेशन पे जीएसटी लगा दिया है। मुझे एक बात बताओ, प्राचीन उसमें जाके देखो आप, कौन सा ऐसा मास्टर था जो बच्चों से पैसे लेके पढ़ाता था? आप बताइए एक का नाम बताओ आप। मतलब आपको भारत सरकार यानी भारत सरकार के खिलाफ विरोध भी करना है, पैसा आपको देना नहीं है और पैसा भी आप कमाना चाहते हैं। कैसी ये मतलब आपकी विडंबना है? आप बताइए ना कि प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा गुरु था जो बच्चों को पढ़ाने के पैसे लेता था? शिक्षा क्या है? शिक्षा तो एक फ्री में बांटने वाला शिक्षा एक फ्री में बांटी जाती है बच्चों को, उसका पैसा कहाँ लिया जाता है? अगर तुमको जीएसटी नहीं भरना है तो आप ऐसा करिए, बच्चों की फीस 0 रुपए कर दीजिए, और इसका भारत सरकार 18% अगर आपसे लेगी भी तो भी 0 ही आएगा। करके देखिए। बस यूट्यूब पर 2-4 बातें बोली, नेगेटिविटी फैलाई, बच्चों को भ्रमित किया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर भ्रष्ट आदमी कल को मान लो कोई मर्डर कर देता है या फिर कोई आदमी मतलब कोई गलत काम कर देता और उसको उठा के जेल में डाल दो तो क्या भारत तानाशाही देश बन गया? कुछ भी बोलते रहते हो आके यहाँ पे। ये टीचर होने का दावा करते हैं, टीचर होने की कोई एक गुण तो बताइए कि तुम्हें ये टीचर होने का एक गुण है। कुछ तुमको नॉलेज नहीं है। कभी बोलता है यानी कि गरीब और अमीर का बच्चे का एक ही फीस होना चाहिए, एक ही। अच्छा, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि गरीब का बच्चा भी मतलब पढ़े और अमीर का भी बच्चा पढ़े, दोनों को समान एजुकेशन होना चाहिए, समान स्कूल होना चाहिए। क्या आप मुझे बताओ, इस मास्टर के बच्चे क्यों दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? मुझे बताओ, इसके मोहल्ले में भी तो गरीब लोग रहते होंगे, उनको उठा के ये क्यों नहीं पढ़ाता? या फिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते हैं? मतलब ज्ञान तुम बांटोगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो तुम खुद नहीं करोगे। फिर ज्ञान बांटने का फायदा क्या है? जब तुमको इतना ही दर्द हो रहा है कि भारत सरकार एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दे, और होनी भी चाहिए फ्री, मैं ये मानता हूँ होना चाहिए, तो पहला कदम चलो भारत सरकार नहीं कर रही तो पहला कदम तुम उठाओ। तुम 999, 1299, 2000, 3000, 4000 में कोर्स क्यों बेच रहे हो? तुम भी करोगे। बच्चों, आज से मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरफ से ही एक नया मतलब आंदोलन शुरू, आज से मैं फ्री पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ये पूरा दुनिया में फैलेगा और हर बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगी। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते बताओ आप लोग? मैं फ्री पढ़ाने को तैयार हूँ। मैं यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट पर पढ़ाता हूँ, पूरा मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बच्चा पढ़ना चाहे यहाँ से पढ़ सकता है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं एप्लीकेशन भी लॉन्च करूँगा, एक पैसा तुमसे लूँगा नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो मुझे नहीं जरूरत है इतनी सारी चीज़ों की। इनको पैसे भी चाहिए, टैक्स इनको नहीं देना, एजुकेशन फ्री करना है। कैसे होगा आप ये बताइए ना मुझे। आईएएस का 1.5 लाख रुपए साल का लगता है, कौन बच्चा आईएएस की तैयारी करेगा? वहां भी फ्री करिए, क्यों नहीं करते फ्री? सरकारी स्कूल जितने खुले हुए हैं सब में फ्री एजुकेशन है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएंगे, आप चाहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ो, सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ो, बहुत सारे स्कूल है जो 1.5, 2-2 लाख रुपए बच्चों से उठा रहे हैं। लेकिन आपको सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, समझ रहे हैं आप लोग? यानी 2 तरफा की बात करने वाला। और ये आदमी अलग ही लेवल की बात करता है, ध्रुव रहमान, यानी तानाशाही ध्रुव राठी इसका नाम है। ये अलग ही लेवल की बात करे, इसको कोई यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं इससे हट के बात करता है। 2 यानी फैक्ट उठा लेगा कि ये हो गया वो हो गया। तानाशाही का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप बात ही क्यों करते हैं? अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, जेल जाएगा, तो इसमें तानाशाही कैसे हो गई ये बताइए आप लोग। अगर ये तानाशाही होता भारत देश तो क्या ये ध्रुव राठी जिंदा होता, या ये चिलगोजा सर ये जिंदा होते? बस बोलना है और अपने व्यूअर्स कमाने हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इमोशनल अगर पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए तो सबसे इमोशनल लोग कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। यहाँ पे क्या है कि उनके इमोशनल से खेल लो थोड़ा बहुत। बस तुम्हें 2 बात बोलना आता हो, कुछ भी बोलते रहोगे। ज्ञान तुमको 2 पैसे का नहीं है और बातें करोगे इतनी बड़ी बड़ी, कुछ भी आके बोल दोगे सब लोग सुनेंगे। अरे जो फैक्चुअल बात है उस पर बात करिए, जो गलत बात है उस पर बात करिए। तानाशाही कहने का मतलब समझते हो आप कि नहीं समझते? बस आप ये बताइए मुझे। तुम देखना ये मास्टर आपकी नैया डुबा के रहेगा, ये गारंटी की बात है। क्योंकि ये पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ करता है। पढ़ाई लिखाई से इसको कोई मतलब नहीं है कि हमें पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, कोई मतलब नहीं है इसको।
बस इसको क्या करना है, 2-5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट उठाएगा और फर्जी नेगेटिविटी फैलाएगा, उसमें बच्चों को भ्रमित करेगा। बाकी अगर एक वीडियो इसका बता दो, अगर पढ़ाई का एक वीडियो अगर इसका हो तो आप मुझसे मिल लेना। और मैं बता रहा हूँ इस मास्टर की और पोल खोलने वाला हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा इनके रियलिटी क्या है, कि ये सामने क्या बोलता है बैक में है क्या, समझ रहे हो। और ऐसे लोग जो तानाशाही, भारत देश को तानाशाही बोलते हैं, इन पर जांच बैठनी चाहिए ईडी और सीबीआई के द्वारा, क्योंकि इन पर पैसा कहां से आ रहा है, कहीं ये चाइना से फंडिंग तो नहीं ले रहे हैं भारत का नाम बदनाम करने के लिए। जनता यहाँ इलेक्शन होता है, जनता प्रॉपर वोट कर रही है, जनता को बोलने का अधिकार है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर अधिकार जनता के पास है। आप किसी का विरोध करोगे, कोई आपको जेल में नहीं डाल रहा, आप आके कुछ भी बोल दो अगर हम मान लेंगे, बेवकूफ बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। ये चाइना से फंडिंग लेता है, अगर आप नहीं मानते ना तो इसको ना, इस पर सीबीआई और ईडी का जांच बैठाइए इस आदमी पे। ये कुछ भी बोलता रहता है कि भारत तानाशाही है, ये है वो है। हर गलत आदमी, गलत काम करने वाला जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो। और ईडी कोई अभी वाली संस्था थोड़ा, ये कैसा नहीं कि 2014 के बाद ईडी का जन्म हो गया। ईडी तो बहुत पुरानी संस्था है और एसएससी से इसका एग्जाम होता है। यानी कि हम जैसे लोग अगर ईडी में जा रहे हैं तो हम बेवकूफ लोग हैं। यानी गलत काम करने वाले को अगर पकड़ लिया तुमने, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो या फिर समाज से रिलेटेड हो या किसी भी बात से हो, बस इनका इंटरेस्ट होना चाहिए उस लोग के साथ, तो वो उनके साथ गलत हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। अब कुछ लोग तो नेगेटिव फटा, ये वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं बनाएंगे, मैं इनका सब पोल खोल के रखूंगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तुमको कि, और ये तुम्हें ना पता है, कोई भी सरकार हो पूर्णतः परफेक्ट कोई नहीं होता है। ये बात सही है कि कमियां हर जगह होती है, यहाँ पे इनने भी बहुत सारी कमियां की हैं। जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में सरकार है, इनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। पुरानी सरकार की थी, उनकी भी बहुत सारी अच्छाई थी, बहुत सारी कमियां थी, बट हम उनको फैक्ट रखना चाहिए बच्चों के सामने कि ये देखो 2014 के बाद ये घटनाएं हुई हैं, 2014 से पहले ये घटनाएं हुई हैं, ये इसके साइड इफेक्ट है और ये इसके गुड इफेक्ट है। अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बच्चों को अच्छे से माइंड में डेवलप कर पाएंगे, उनके माइंड को अच्छा सोचने की और बुरा सोचने की क्षमता क्या होती है। और आप बेफर्जी की बात आके बोलने लग जाएंगे भारत तो तानाशाह देश बन गया, डिक्टेटरशिप यहाँ चलती है, यहाँ पर चिलगोजा रहते हैं, पढ़ाई के अलावा और जिस बच्चे में कोई भी टैलेंट है वो सब चिलगोजा हो जाते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ऐसे बच्चों को मतलब रास्ता दिखाओगे। फिर ये आदमी बोलता है कि विकास दिव्यकीर्ति सर को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। यानी इस आदमी को अपने आप पे भी भरोसा नहीं है कि मुझे इतना ज्ञान है ही नहीं कि मैं शिक्षा मंत्री बनने के लायक हो जाऊं। मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि मैं एक योग्य लड़का हूं, मैं समाज में अच्छा कर सकता हूं, तो मंत्री आप मुझे बनाइए ना, मैं दूसरे का समर्थन क्यों करूंगा। इसका मतलब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो तुम खुल के बोलते आप मुझे शिक्षा मंत्री बना के देखिए और फिर मैं इस देश में बदलाव लेके आऊंगा। आप देखिए एजुकेशन को कहां से मैं कहां तक पहुंचा दूंगा, कैसी कैसी पॉलिसी लाऊंगा और बच्चे कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्यों? इसे पता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो वही 4 चीजें हैं जो मैं आके बता देता हूं। इसको क्या है, आलू जैसा ज्ञान है, इसको बैंगन जैसी बात करता रहता है, 2 पैसे की तमीज नहीं और टीचर होने का दावा करता है, ये इसकी औकात है। चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते और मैं इस पूरी पोल खोलने वाला हूं इन दोनों लोगों की। ये ध्रुव रहमान जो तानाशाही ध्रुव राठी है, ये हर चीज में तानाशाही घुसा देता है, भारत को तानाशाह बना दे रहा है, भारत का इतना नाम बदनाम कर देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, भारत एक तानाशाह देश की नज़र से देखा जाएगा। समझ रहे हो, ये उस पर उतरा है। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं और कल मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, अपना जो पढ़ते हैं उसको पढ़ाएंगे।